लैंडस्केप देखो भाई साहब, आप वादियाँ देखो, बर्फ देखो। तो अभी हो चुका है गाड़ी का ब्रेक फेल, पिछले चक्के का। तो ओनर ने बोला था उनके मैनेजर ने कि जब गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स डे 2 और स्वागत है आप लोगों का एक नए दिन की शुरुआत में। और कल रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। करीब 8-9 घंटे की नींद में मैं 8-9 बार उठा। कभी ठंड लगे, गर्मी लगे, ऑक्सीजन की कमी, खांसी, सर्दी, बुखार, यानी सब समस्याएं फील हो रही थी। एक पल के लिए तो आया कि मैं वापस अपने घर चला जाऊं या आज की मैं छुट्टी कर लूं, पर दोनों काम को छोड़ के सुबह मुझे थोड़ा सा गुड फील हो रहा था। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं और आज खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली में स्टे करेंगे और वहाँ घूमेंगे। तो अभी मैं फुल रेडी होके और बाइक लेके निकला हूँ और यात्रा मैंने शुरू कर दी है खारदुंगला पास के लिए। तो आप नज़ारे देखो भाई साहब, एक बार तो आना बनता है। तो ये सामने मेडिकल स्टोर और यहाँ से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया है और कुछ ज़रूरत की मेडिसिन। और आप एक बार फिर से नज़ारे एंजॉय कीजिए। और शायद इधर से हमको चलना है, सामने आप देख रहे होंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कुछ नया। तो खारदुंगला पास के रास्ते पे मुझे ये पेट्रोल पंप दिखा और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक टाइम पे ये इंडिया का आखिरी पेट्रोल पंप था, मतलब लेह लद्दाख की तरफ जाते हुए। हालांकि अभी यहाँ से आगे खारदुंगला पास के पास नुब्रा वैली में भी पेट्रोल पंप खुल गया है, लेकिन किसी ज़माने में ये आखिरी पेट्रोल पंप हुआ करता था और लोग आगे जाने के लिए कैन में पेट्रोल भर के जाते थे। और नज़ारे आप देखिए, रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है। तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं। और आप लोग ये पढ़ें, ब्रो यू आर द वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि आगे पड़ेगी। खारदुंगला पहले थी लेकिन अभी कुछ कोई और हो गई है। तो ये है वो जगह जहाँ लद्दाख पे आने की परमिट लगती है। परमिट मैं सतना से ही बनवा के आया था, ये मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए यहाँ परमिट चेक करवाते हैं। और यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लगता है आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है। वो देखिए ऊपर साफ कर रहा है बिल्डोजर। तो अब पता नहीं ये कितनी देर में क्लियर होगा, देखते हैं आगे जाके। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं मैसूर से। बच्ची इनका है, मेरा नहीं। ये जुपिटर पे, एक्सेस है। एक्सेस पे सर प्रमोशन है सर। 125। बेकार में उनको क्यों प्रमोशन देना है। हाँ, सुजुकी एक्सेस 125। पावर लॉस फील हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है। आई एम फीलिंग द थोड़ा पावर लॉस। वो रहेगा ही ना अभी, फिर भी 40-50 और इस पे जाता है। 40-50 की स्पीड चला जाता है। तीसरी बार आ रहा हूँ ये गाड़ी पे। शायद मैंने देखा है आपका वीडियो पहले। तो खारदुंगला पास यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर है और आधा घंटा वहाँ पे रोड क्लियरेंस में लग गया था। तो आप यहाँ के नज़ारे देखो। और वो एक्सेस 125 पे आए हैं, वो भी एक यूट्यूबर हैं। लैंडस्केप देखो भाई साहब, आप वादियाँ देखो, बर्फ देखो। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो आप लाइंस देख रहे हो ये रोड है, यहीं से हम लोग आ रहे हैं। देखिए ये पूरी सड़क है, कहीं कच्ची कहीं पक्की। वो ऊपर भी देखिए। तो आइए लद्दाख और एंजॉय कीजिए।
करीब 1 घंटे लैंड स्लाइडिंग में फंसने के बाद अभी वहां से निकले और यहाँ पे सेकेंड टाइम चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपको अपनी परमिट चेक करवानी है और बर्फ हमें दिखने लगी है। लोगों ने अपने बैचेस और एड स्टिकर लगाए हुए हैं। तो भाई साहब जन्नत देखनी है आपको, चलिए मैं आपको धरती का स्वर्ग दिखाता हूँ। ये वो सड़कें हैं जिनसे हम आए हैं ऊपर। सड़क देखिए नीचे आप। तो फाइनली वी आर इन खारदुंगला टॉप। करीब 4 घंटे की राइड लगी। रास्ता 2-2.5 घंटे का ही था, लेकिन 2-2.5 घंटे ट्रैफिक और उसमें फंसने के कारण। हालांकि यहाँ भी बहुत ट्रैफिक है, यहाँ रुकना तो ज़्यादा देर नहीं है। मुझे तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। चलिए एक आध फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ वॉशरूम भी है और यहाँ के कुछ नज़ारे। तो ये खारदुंगला पास है और ये कुछ टाइम पहले तक वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी, अभी सेकंड है। तो इन्होंने यहाँ वर्ल्ड की हाईएस्ट को मिटा दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जज्बा हो तो 4x4 और हिमालयन की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो तो साइकिल से भी लेह लद्दाख आ सकते हो। सीरीडान और एक्सिस 125 तो मैंने देखी ही थी। देखो अब मैं आपको यूजुअली बता दूं कि जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, यूजुअली समुद्र तल से हम लोग 4000, 3000, 5000 स्क्वायर फीट ऊपर रहते हैं। तो कल लेह जब मैं आया तो सडनली मैं 10,500 स्क्वायर फीट ऊपर आ गया। और अभी जो मैं ऊपर आया उस पास के लिए तो वो 17,500 फीट ऊंचाई पे था। और अभी हम देखिए डायरेक्टली ऐसे नीचे एकदम ढलान पे उतरते उतरते, जैसे वहाँ खड़ी चढ़ाई थी लेह से वहाँ के लिए, और अब वहाँ से डायरेक्ट नुब्रा वैली के लिए ऐसे ढलान है। और अब हम सीधे 10,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते और नीचे पहुँचते हैं। तो अभी हो चुका है गाड़ी का ब्रेक फेल, पिछले चक्के का। तो ओनर ने बोला था उनके मैनेजर ने कि जब गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो 10 मिनट गाड़ी को रोक के ब्रेक को थोड़ा सा हिला देना 1-2 सेकंड के लिए। 10 मिनट के बाद ब्रेक लगने लगेगा। गर्म होके इसका ब्रेक भी फेल हो जाता है। तो अब वेट कर रहा हूँ 10 मिनट का। तो अभी मैं रुका हूँ नॉर्थ पुलू में और खारदुंगला के उस तरफ साउथ पुलू था। और इस तरफ खारदुंगला के बाद उतरने में इस तरफ नॉर्थ पुलू पड़ता है। और यहाँ मैगी खाता हूँ, कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा। मैगी बनवाई है, देखूँ खा पाता हूँ या नहीं। यहाँ की भैंस देखें आप, और डॉग्स को भी इतने ही फर हैं। यहाँ के डॉग्स को फर देखिए। ये जो मैगी बनवाई थी कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा। मैंने कहा इसी के पेट में जाए, वो भाग गया। नॉर्थ पुलू के 15 किलोमीटर आगे खारदुंगला विलेज पड़ा और वहाँ से करीब 10 किलोमीटर हो गए हैं। वहाँ तक तो सड़क बहुत अच्छी थी, वहाँ के बाद से ऐसे ही भीड़ मिल रहे हैं। ना कोई रास्ता बताने वाला मिल रहा है और सड़क पता नहीं कब तक ऐसे ही मिलेगी। करीब 90 किलोमीटर अभी भी यहाँ से वैली है। तो देखिए कितनी देर में पहुँच पाता हूँ। 3 घंटे करीब लगेंगे। अभी टाइम 3:54 हो चुका है। 7 बजे के आसपास हम नुब्रा वैली पहुँच जाएंगे। तो अभी बज चुके हैं 4:28 और ये देखिए सामने ये इंडस रिवर है और यहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर है नुब्रा वैली।
कितना प्यारा व्यू है ना इंडस रिवर का भी, और कल उससे भी प्यारा पेंगोंग का। तो अभी बजे हैं 4:58, माने लगभग शाम के 5, और मैं पहुंच चुका हूं कलसर, जो कि नुब्रा वैली में पड़ता है। नुब्रा वैली किसी एक विलेज का नाम नहीं है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी विलेजेस हैं, वो मिलके नुब्रा वैली कहलाते हैं। तो भाई स्वागत है आपका लद्दाख के डिज़र्ट पे। जी हाँ, लद्दाख में नुब्रा वैली में डिज़र्ट भी पड़ता है, और आप यहाँ KTV भी चला सकते हो, और यहाँ इंडिया के इकलौते 2 कुबड़ वाले ऊँट भी दिखते हैं। और एक बात, आप इस रेगिस्तान में कार्टिंग भी कर सकते हो। मैंने गलती से बीच बोल दिया था, पर ये रेगिस्तान है और यहाँ पे कार्ट भी चलते हैं। और ये शायद इधर का आखिरी पेट्रोल पंप है। चलिए पेट्रोल भी डलवाते हैं और पूछते भी हैं। ये ट्राई जंक्शन पेट्रोल पंप यही है भैया? हाँ जी। और ये आखिरी पेट्रोल पंप है? इसके आगे नुब्रा वैली तक कोई पेट्रोल पंप है? अभी के लिए तो पहले टैप पे था सर। अभी नहीं है, ये लास्ट ही है। पहले टैप पे लास्ट था पेंगोंग के लिए। अच्छा। पेंगोंग से अगर आप मना पेंगोंग से ले तक जाओगे ना, ये लास्ट था ये। अभी तो नया खुला हुआ है टंगसे में, अभी प्रॉब्लम भी है। टंगसे में खुल गया है? हाँ जी। पेंगोंग के आगे टंगसे में कि पहले? पहले सर, पहले पहले टंगसे फिर पेंगोंग? जैसे आप क्रॉस करेंगे यहाँ से तो वहाँ पे टंगसे आएगा, तो वहाँ पे स्टेशन। ओके। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नुब्रा वैली में कम से कम 25 से 30 गांव हैं, तो उनमें से एक हुंदर विलेज में जब मैं घर से निकला था तो सोच के निकला था कि रूम लूँगा, लेकिन वो डेस्टिनेशन जो भी था वहाँ जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो उसने मुझे कहा कि संसोर करके एक विलेज है 20 किलोमीटर, आप वहीं चले जाइए, और हुंदर जाएंगे 40 किलोमीटर ऑफ रोड, फिर सुबह पेंगोंग के लिए आपको रिटर्न आना पड़ेगा। तो मैंने कहा इट्स ओके। तो अभी मैं संसोर में डा कासा रेसिडेंसी में हूँ, नाम शायद यही था। इट्स ओके, मैं नीचे लिख दूँगा। तो काफ़ी अच्छा रूम मुझे लग रहा है, बट इट्स ओके, रूम भी मुझे ठीक ठाक ही मिल गया। मांग तो 3000 रहा था, फिर 1400 में विथ डिनर और कल का ब्रेकफास्ट भी दिया उसने। तो चलिए मैं आपको रूम टूर देता हूँ। ये होटल के बाहर का नज़ारा है, और वो रहा सामने मेरा रूम। ये वॉशरूम, इट्स ओके, रात काटनी है कट जाएगी। तो अभी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डिनर के लिए नीचे बुलाया है, तो चलिए देखते हैं क्या है।